ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल पूछा कि 300 साल पुरानी ये मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है। नगर निगम से जवाब मिला कि मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनी है। इस आरटीआई के हवाले से अब मांग की जा रही है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद को ढहा दिया जाए। जामा मस्जिद का मालिकाना हक किसी का नहीं है, सार्वजनिक भूमि पर बनी है। ये सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है, इसे हटाया जाए। देखिए, जितनी भी यहाँ अलीगढ़ में मस्जिदें हैं वो सब अवैध रूप से बनी हुई हैं। मस्जिद विवाद की श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया है और ये नाम है अलीगढ़ के ऊपरकोट में मौजूद ऐतिहासिक जामा मस्जिद। 300 साल पुरानी ये जामा मस्जिद बेहद ही भव्य है। एशिया में किसी धार्मिक स्थल में सबसे ज्यादा सोना इसी मस्जिद में लगा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये मस्जिद वैध नहीं है क्योंकि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। एक आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने पिछले साल 23 जून को नगर निगम से जानकारी मांगी थी। पूछा था कि जामा मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, हर साल कितना टैक्स लगता है, मस्जिद का निर्माण कब हुआ, मस्जिद जिस जगह बनी है उस जमीन का मालिकाना हक किसका है। इस पर निगम के जन सूचना अधिकारी की तरफ से जवाब दिया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनी है, मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। केशव देव ने इस जानकारी के बाद डीएम से इसकी शिकायत की, चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मस्जिद पब्लिक लैंड पर अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र जारी किया है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है, इसे हटाया जाए। अगर नहीं हटाया तो माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। अवैध जमीन पर बनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तिनके की तरह ढहाई जा रही हैं। और अब जब अलीगढ़ की मस्जिद को हटाने की बात हुई तो प्रशासन अलर्ट हो गया। नगर आयुक्त ने साफ किया कि किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पे शहर में कोई भी कार्रवाई के लिए ना तो कोई विचारार्थ है ना ही प्रत्याशित है। तो ये जो गलत अफवाहें हैं ये इनका हम लोग निंदा करते हैं। किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, ना तो कोई कंप्लेन आया है किसी के पास, पता नहीं क्या मामला उसमें, कैसे इस तरह की चीज़ें आई। कोई विवाद है नहीं, ना तो कोई कंप्लेन है उसमें। ये तो नगर निगम ने दिया है ना। आरटीआई में किसी ने मांगी थी सूचना, उन्होंने दी। अब आरटीआई में उन्होंने अपने पेपर कौन से देखे, प्रशासन के पास भी सारे रिकॉर्ड होते हैं, अगर हमें मिलता है और वैसे भी हम लोग चेक कर लेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में भी मस्जिद के बहाने नूरा कुश्ती चल रही है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर नेताओं की क्या राय है, ये दिखाने से पहले आपको मस्जिद का इतिहास बताते हैं। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। कोल के गवर्नर साबित खान ने 1724 में मस्जिद को बनवाना शुरू किया था और 1728 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। मस्जिद में कुल 17 गुंबद हैं। करीब 8 से 10 फीट लंबी 3 मीनारें मुख्य गुंबद पर लगी हुई हैं। तीनों गुंबद के बराबर में बने एक एक गुंबद पर छोटी छोटी 3 मीनारें और लगी हुई हैं। मस्जिद के गेट के और चारों कोनों पर भी छोटी छोटी मीनारें हैं, सभी सोने की बनी हैं। जामा मस्जिद को बीजेपी और समाजवादी पार्टी राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश में जुटी है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद बीजेपी नेता मुखर है और कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है तो उसे टूटना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आरटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है। तो जो चीज़ अवैध है वो अवैध है। जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो, टूटनी चाहिए। सोची समझी साजिश है, माहौल को ख़राब करना इनका मकसद है भाजपा के लोगों का। सिर्फ और सिर्फ
माहौल को ख़राब कर रहे हैं। अरे भाई, अगर ITI डालनी थी तो सरकार से ये पूछते आपने कितनी नौकरी दी, आपके पास डॉक्टर कितने हैं, कोई अच्छा काम कर लो ज़िंदगी में। क्या पूरा देश को जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है, देश को उधर ले आ रहे हो क्या? अलीगढ़ नगर निगम ने मस्जिद को ऐतिहासिक धरोहर बताया है, लेकिन एक तरफ धार्मिक आस्था है तो दूसरी तरफ कानून। धर्म और कानून में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।